नमस्कार साथियों। मैं आपका दोस्त दिनेश मिर्दा, उज्जवल क्लासेज नागौर से। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे और बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। हम दोस्तों लोक देवता टॉपिक पढ़ चुके हैं और आज का हमारा नया टॉपिक रहने वाला है, वो है राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां। लोक देवियां क्या होती है आप जानते हो दोस्तों? साधारण घर में जन्मी वह कन्याएं, वह बालिकाएं जिन्होंने दोस्तों अपने अलौकिक चमत्कार के माध्यम से दोस्तों जन जन तक दोस्तों आस्था की केंद्र बनी, लोक कल्याण का कार्य किया उन्होंने। तो वही बच्चियां, वही कन्याएं दोस्तों लोक देवियों के रूप में पूजी जाने लगी। जन्म तो उनका साधारण घर में ही हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने अलौकिक चमत्कार की वजह से दोस्तों देवी के रूप में पूजनीय हुई। तो उन्हीं लोक देवियों की हम चर्चा करते हैं। और सबसे पहले हम पढ़ने वाले आज दोस्तों करणी माता को। आप जानते हो दोस्तों करणी माता के बारे में, फिर भी हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। आप जुड़िएगा और नोट्स भी हम व्यवस्थित तरीके से बनाएंगे, आप चिंता ना करें। देखें दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं आज दोस्तों एक माता है और उस माता का नाम है भैया करणी माता। करणी माता दोस्तों, कोई भी हो, चाहे लोक देवता हो चाहे लोक देवियां हो, मैं तो सबसे पहले तो ध्यान कर लें दोस्तों, अगर अन्य नाम है तो अन्य नाम जरूर मैं लिखाता हूँ। ध्यान करना दोस्तों, करणी माता को और क्या कहते हैं, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको दोस्तों। करणी माता को कहते हैं लोबड़ी वाली, लोबड़ी वाली। और इसे कहते हैं दोस्तों धाबड़ा वाली, धाबड़ा वाली। सर ये क्या है? लोबड़ी क्या है, धाबड़ा क्या है? तो भैया आप अपने घर में दादी दादा से पूछना, पुराने टाइम के जो लोग होते थे ना, वो ऊन से बनी हुई सर्दियों के अंदर, ध्यान कर ले दोस्तों, ओढ़ते थे, जिसे आजकल हम रग कहते हैं। तो ऐसी ही ध्यान कर ले ऊन से बनी हुई होती थी, छोटी होती थी उसे दोस्तों लोबड़ी कहते थे, और बड़ी होती थी उसे धाबड़ा कहते थे, जिसमें दोस्तों लाल कलर की वो कोरें वगैरह बनी होती थी। तो ध्यान करना दोस्तों, करणी माता की ये चीजें लोग पहले चढ़ाते थे, करणी माता इन चीजों को ओढ़ के रखती थी, इसी कारण करणी माता को कहते हैं लोबड़ी वाली। मैं लोमड़ी वाली नहीं कह रहा हूं, लोबड़ी वाली। और क्या कहते हैं? धाबड़ा वाली। और दोस्तों करणी माता को क्या कहते हैं? और कहते हैं भैया काबा वाली, काबा वाली। काबा आप जानते हो दोस्तों, करणी माता के मंदिर में जो सफेद चूहा होता है उसे क्या कहते हैं? काबा। तो इसी कारण ध्यान कर लें दोस्तों, करणी माता को और क्या कहते हैं दोस्तों? काबा वाली। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। और मैं बात करता हूं दोस्तों करणी माता को क्या क्या कहते हैं, तो ध्यान करना दोस्तों, करणी माता को कहते हैं दोस्तों चूहों वाली देवी, चूहों वाली देवी। और क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं दोस्तों दाढ़ी वाली डोगरी, दाढ़ी वाली डोगरी। कहते हैं दोस्तों चूहों वाली देवी क्यों कहते हैं? तो करणी माता के मंदिर में असंख्य चूहे पाए जाते हैं, इसी कारण दोस्तों करणी माता को चूहों वाली देवी कहते हैं। लाडी वाली डोगरी क्यों कहते हैं? ऐसा कहा जाता है करणी माता लगभग दोस्तों 150 सालों तक जिए थे। और ध्यान करना दोस्तों, करणी माता के बुढ़ापे में दोस्तों मुंह पे दाढ़ी और मूंछ निकल आए थे, इसी कारण ध्यान करना दोस्तों करणी माता को कहते हैं दाढ़ी वाली डोगरी। करणी माता को और क्या कहते हैं? तो ध्यान करना दोस्तों, और कहते हैं जोग माया। और क्या कहते हैं? और कहते हैं जगत माया का अवतार, जगत माया का अवतार, जगत माया का अवतार। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना दोस्तों, लोबड़ी वाली, धाबड़ा वाली, काबा वाली। और ध्यान कर लें दोस्तों, करणी माता को कहते हैं मावड़ी। ध्यान करना दोस्तों, इन्हें कहते हैं मावड़ी। देखो, लोबड़ी वाली, धाबड़ा वाली, काबा वाली, मावड़ी, चूहों वाली देवी, दाढ़ी वाली डोकरी, जोग माया और जगत माया का अवतार, ये सारे के सारे करणी माता के अन्य नाम होंगे। अब मैं बात करता हूं दोस्तों करणी माता के नाम के बाद में हम देख लेते हैं दोस्तों करणी माता का जन्म। तो आपको पता होना चाहिए, ध्यान करना दोस्तों, करणी माता का जो जन्म हुआ वो दोस्तों कब हुआ? तो ध्यान करना दोस्तों, करणी माता का जन्म 14वीं सदी में हुआ था। लेकिन दोस्तों अगर तिथि पूछ ले तो दिमाग में रखना दोस्तों आश्विन शुक्ल, आश्विन शुक्ल सप्तमी को। दोस्तों आपको पता होगा आश्विन के अंदर सर्दी नवरात्र आते हैं, उन्हीं नवरात्रों में जो सातम आती है उसी सप्तमी को ध्यान कर लें दोस्तों करणी माता का जन्म हुआ है। और ध्यान कर लें दोस्तों 14वीं सदी के अंदर करणी माता का जन्म हुआ है। तो 1300 के बाद ही हुआ है, 1350 के बाद में, लगभग 14वीं सदी में। और इनका जन्म ध्यान कर लें दोस्तों करणी माता का कहाँ हुआ है, तो आपको दिमाग में रखना है, ध्यान करना दोस्तों, उस जगह का नाम है भैया शुआप गांव, शुआप गांव। सर ये शुआप गांव कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है भैया वर्तमान फड़ौदी जिले में। आप जानते हो दोस्तों जोधपुर से अलग हो गया है और वो जिला है दोस्तों फड़ौदी।
फड़ौदी। अब सुनो, दिमाग में रखो, अभी कोई खींच के तुम्हारे एक चटीड़ लगाए तो शू अपने आप आएगा? शू अपने आप आएगा? तो शू आप, शू आप, तो शुआप गांव ध्यान कर लें दोस्तों कहां पड़ता है? फड़ौदी में। आश्विन शुक्ल सप्तमी को दोस्तों करणी माता का जन्म हो गया है। अब जन्म हुआ है तो निश्चित तौर पे करणी माता के ध्यान कर लें दोस्तों पिताजी भी होंगे। तो मैं बात करता हूं दोस्तों करणी माता के पिता कौन है, तो दिमाग में रखना करणी माता के पिताजी हैं, उनका नाम क्या है दोस्तों? मेहाजी चारण। अब याद रखने के लिए मैं मजाक में कहता हूँ, ध्यान कर लें, देवी ये हमारी माँ के समान है, ध्यान कर लें दोस्तों, तो माता है। दिमाग में रखो, ऐसे अगर पूछ ले करणी माता के पिता कौन है तो आप कहोगे मैं हाँ जी, तुम नहीं जी, पिता का नाम है मैं हाँ जी। तो ध्यान करना दोस्तों मेहाजी चारण। अब मैं बात करता हूँ, ध्यान कर लें दोस्तों, करणी माता की बाई। हम माता को वैसे मम्मी को क्या कहते हैं दोस्तों? बाई। तो करणी माता की बाई कौन है? तो करणी माता की बाई है, उनका नाम है भाई देवल बाई। क्या नाम है भैया? देवल बाई, देवल बाई, देवल बाई। याद रख लोगे ना दोस्तों? करणी माता के पिता कौन? मैं हाँ जी। याद रखने के लिए कह रहा हूं, अदर में ना लेना, मैं हाँ जी। करणी माता की बाई कौन है? देवल बाई, देवल बाई। ऐसे ही मैं मावड़ी की बात करता हूँ, करणी माता की बात करता हूँ, ध्यान करना दोस्तों, पिता माता। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, ये जो करणी माता है इनका ध्यान कर लें दोस्तों, वास्तविक नाम, बचपन का नाम क्या था ये जरूर याद रखना दोस्तों। करणी माता का जो वास्तविक नाम था, आपने जरूर नाम सुना होगा दोस्तों, रिद्धुबाई। क्या नाम था भैया? रिद्धुबाई। कई किताबों में आपके लिखा है रिद्धिबाई, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, रिद्धुबाई कह दो या रिद्धिबाई कह दो। वैसे आप जानते हो दोस्तों, गजानन जी के दो पत्नियां थी, रिद्धि और सिद्धि, रिद्धुबाई। ध्यान करना, करणी माता के बचपन का नाम था दोस्तों रिद्धुबाई, रिद्धुबाई। सुनो दोस्तों, करणी माता की मैं बात करता हूं, ध्यान कर लें दोस्तों, करणी माता ये कुल बहनें, तो ध्यान करना दोस्तों, करणी माता ध्यान कर लें टोटल कितनी बहनें थी, तो दिमाग में रखें दोस्तों 7 बहनें, 7 बहनें। अब सुनने का प्रयास करें दोस्तों, और करणी माता की ध्यान कर लें दोस्तों, करणी माता छठे नंबर पे थी, और करणी माता की ध्यान कर लें सबसे जो छोटी बहन थी, तो ध्यान कर लें दोस्तों उस छोटी बहन का नाम क्या था? तो उनका नाम था भैया गुलाब कंवर, गुलाब कंवर, गुलाब कंवर। सुने, थोड़ी सी बात करता हूँ और ध्यान करना दोस्तों। करणी माता ध्यान कर ले दोस्तों, बचपन में आराधना, बचपन में आराधना, या करणी माता ध्यान कर ले दोस्तों किसकी आराधना करती थी बचपन में? आराधना। तो ध्यान करना दोस्तों, जैसलमेर में आपको पता होगा एक माता है जिनका नाम है दोस्तों तेमड़े राय माता, तेमड़े राय माता। तो करणी माता है ना, बचपन से ही ध्यान कर लें दोस्तों तेमड़े राय माता की आराधना करती थी। हालांकि करणी माता है दोस्तों एक देवी अवतार था, ध्यान करना दोस्तों। और ये जो देवियां जो भी आई थी, ये दोस्तों ध्यान कर लें समाज कल्याण के लिए आई थी, अच्छा समाज में एक संदेश देने के लिए आई थी, लोक कल्याण करके, और दोस्तों वापिस ऐसे जो देवी अवतार होते हैं उनका देवलोक गमन हो जाता है। मैं बात करता हूँ दोस्तों करणी माता की। दोस्तों जब इनका बचपन का नाम रिद्धिबाई है, तो ऐसा क्या हुआ कि इनका नाम दोस्तों करणी माता रखा? किसने रखा ये नाम? तो मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। आप जानते हो दोस्तों, हमारे समाज के अंदर कोई भी हो दोस्तों, किसी भी जाति में हो दोस्तों, एक बच्ची हो जाए, 2 बच्ची हो जाए, और फिर ध्यान कर लें लड़के की चाहत में, ध्यान कर लें दोस्तों अगर बच्चियां ही बच्चियां हो, तो ध्यान करना दोस्तों अलग टाइप में ही लगता है थोड़ा सा। अब तो हालांकि पढ़े लिखे हैं इतना नहीं सोचते, लेकिन पहले वाले जरूर सोचते थे। करणी माता के ध्यान करना दोस्तों, इनके जो मम्मी पापा थे इनके 5 लड़कियां ऑलरेडी पहले ही हो चुकी थी, और छठी संतान भी ध्यान कर ले दोस्तों लड़की ही जन्मी। और वो कौन जन्मी दोस्तों? करणी माता। मैं बात करता हूं, ध्यान करना, जैसे ही छठी लड़की जन्मी, लड़की का नाम रखा दोस्तों रिद्धुबाई। लेकिन ध्यान करना, करणी माता की बुआ जी एक दिन ध्यान कर ले दोस्तों इनके घर आती है, और घर आके जिस पालने के अंदर करणी माता सो रही थी, उसी पालने में करणी माता की जो बुआ है वो दोस्तों ऐसे गले में हाथ डाल कर कहती है कि आ कटू बड़ी, कटू आई, 5 तो आ गई, या छठी और कटू आई। तो करणी माता के बुआ जी की जो हाथ की उंगलियां चिपकी हुई थी, जैसे ही करणी माता के गले के हाथ लगाया, हाथ लगाते ही ध्यान कर ले कहते हैं उनकी हाथ की उंगलियां दोस्तों अलग हो गई ऑटोमेटिक। फिर उन्हीं बुआ ने कहा ये कुछ करने आई है, कुछ करनी है, कुछ करने वाली है, इसीलिए दोस्तों रितुबाई का नाम इनकी बुआ ने नाम क्या रखा दोस्तों? करणी माता। मेरे हिसाब से याद रह जाएगा।
अब मैं बात करता हूँ, ध्यान कर लें दोस्तों, लड़कियां हैं, पता ही नहीं चलता दोस्तों कब वो 15-16 साल की हो जाती है और कब, ध्यान कर लें दोस्तों, लोग सोचना स्टार्ट कर देते हैं, परिवार वाले सोचना स्टार्ट कर देते हैं कभी इसकी शादी करनी है। और ऐसे ही ध्यान कर लें दोस्तों, करणी माता बचपन से भक्ति भावनाओं में लगे हुए रहते थे, तो परिवार वाले कहते थे कि इनकी जल्दी से शादी करवा दो, जल्दी से पलटे करवा दो। और वैसे भी आपको पता होगा, ध्यान कर लें, लड़कियां रोकड़ों की तरह जल्दी बड़ी हो जाती है। और दोस्तों, घर वालों से भी ज्यादा मैं हमेशा कहता रहता हूँ, पड़ोसियों को चिंता होती है। पड़ोसी कहते रहते हैं, भाई फलाण जी का हाथ तो छाती पर है, क्यों भाई, कोई बेल्डिंग करोड़ा है, या बाप जी आड़ो हुई गो भाई, चतुर्दास जी महाराज आड़ो लगो जो हाथ अटे ठहरेगा। लेकिन ये पड़ोसियों को बहुत ज्यादा चिंता होती है। ऐसे ही करणी माता के घर वालों को भी लोग कहने लगे, तो करणी माता के घर वालों ने भी, ध्यान करना दोस्तों, करणी माता का विवाह करवाया है। मैं वही बात करने वाला हूं, हल्का सा देखने का प्रयास करें दोस्तों, करणी माता का विवाह। तो ध्यान करना दोस्तों, करणी माता का विवाह, तो हल्की सी बात करता हूं दोस्तों, करणी माता का विवाह, ध्यान करना दोस्तों, किससे करवाया है, तो ध्यान कर लें दोस्तों, करणी माता का विवाह करवाया है दोस्तों देपाजी बिट्टू से। देपाजी बिट्टू सर, ये कहाँ के थे? ये थे भैया शाठी का गांव के, बीकानेर के पास ही पड़ता है, ध्यान कर ले दोस्तों, शाठी का गांव। वहीं दोस्तों शाठी का गांव के निवासी थे दोस्तों देपाजी बिट्टू। और ध्यान कर ले दोस्तों, इन्हीं के बाद में वंशज होंगे वो देपावत कहलाएंगे। तो दिमाग में रखना दोस्तों, ये जो देपाजी बिट्टू है, नाम देखो, देपाजी बिट्टू, देपाजी बिट्टू। देखो, मैं मजाक में बात कर रहा हूँ, याद रखवाने के लिए केवल बात करो, अदर में बिल्कुल ना लेना। हम भी जानते हैं दोस्तों, लोक देवी है। सुनो दोस्तों, जैसे ही करणी माता का, ध्यान कर ले दोस्तों, देपाजी बिट्टू से ध्यान करना विवाह हो गया, और विवाह के बाद करणी माता दोस्तों ससुराल गए। और ससुराल में जब पहली बार, ध्यान कर ले, देपाजी बिट्टू करणी माता से मिलने गए, ध्यान करना दोस्तों, जब कोई भी नई नई शादी होती है तो ध्यान कर ले दोस्तों, पति पत्नी के पास जाता ही होगा। तो जैसे ही देपाजी बिट्टू करणी माता के पास गए, और करणी माता, ध्यान कर ले दोस्तों, एकदम आग बबूला होकर, ध्यान कर ले दोस्तों, कहा, डोंट टच मी, ध्यान कर ले दोस्तों। और देपाजी बिट्टू घबरा गए। देपाजी बिट्टू ने कहा, अरे हुआ क्या, आप तो मेरे साथ शादी करके आए हो। करणी माता ने कहा, ये जो शरीर है ये देवीय अंश है, और इस देवीय अंश का केवल लोक लज्जा के रूप से मैंने आपके साथ शादी की है। और बाकी बस आपको अगर वंश बढ़ाना है, आपको आगे परिवार चलाना है, तो मैं थोड़े दिनों के बाद में, मेरी बहन है गुलाब कंवर, और उस गुलाब कंवर की शादी आपसे करवा दूंगी, और आप अपने वंश को आगे बढ़ाना। लेकिन मैं तो केवल लोक कल्याण के लिए आई हूँ, और लोक लज्जा से मैंने शादी की है। तो अब सुनना दोस्तों, देवी अवतार थी, केवल एक, ध्यान कर लें दोस्तों, लोक लज्जा की वजह से देपाजी बिट्टू से शादी करनी पड़ी। अब याद रखने के लिए कहता हूं, करणी माता ने शादी किससे की? देपाजी बिट्टू, देपाजी बिट्टू। पाजी बिट्टू तो दे देते, लेकिन करणी माता ने, ध्यान करना दोस्तों, भयंकर तरीके से डरा दिया। अब सुनो दोस्तों, हल्की सी बात कह रहा हूं, थोड़ा सा समझे, अदर में ना लेना भैया दोस्तों, सुन ले। करणी माता का विवाह हो गया किससे दोस्तों? देपाजी बिट्टू से। लेकिन ध्यान कर ले दोस्तों, फिर मैं बात करता हूँ, ये जो देपाजी बिट्टू हैं, ध्यान करना दोस्तों, इनका जो, ध्यान कर ले दोस्तों, विवाह करवाया जा रहा है, वो दोस्तों किसके साथ करवाया जा रहा है? तो ध्यान करना दोस्तों, मैं बात करता हूँ, ये जो देपाजी बिट्टू हैं, ध्यान करना दोस्तों, इनका पुनः विवाह, इनका पुनः विवाह, बाद में दोबारा इनका विवाह किससे करवाया गया? तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, देपाजी बिट्टू का पुनः विवाह करवाया गया, ध्यान कर लें, करणी माता की जो छोटी बहन थी, जिनका नाम था दोस्तों गुलाब कंवर। तो ध्यान कर लें, करणी माता ने अपने घर वालों को कह के, और फिर ध्यान कर लें दोस्तों, गुलाब कंवर का, ध्यान कर लें दोस्तों, विवाह करवाया देपाजी बिट्टू से। यानी कि करणी माता ने गुलाब का फूल दिलवाया किसको दोस्तों? देपाजी बिट्टू को। अब दोस्तों, देपाजी बिट्टू और गुलाब कंवर के, ध्यान कर लें दोस्तों, एक पुत्र हुआ, और उस पुत्र का नाम क्या था? तो ध्यान कर लें दोस्तों, उस पुत्र का नाम था दोस्तों लखन। लखन। देपाजी बिट्टू और गुलाब कंवर है, इनके एक पुत्र होगा, और पुत्र का नाम क्या होगा दोस्तों? लखन। अभी मैं थोड़ी सी एक स्टोरी भी बताऊंगा, एक चर्चा भी करने वाला हूं, हल्का सा देखने का प्रयास करें। और ध्यान कर ले दोस्तों, ये जो करणी माता है, ध्यान करना, इनके पति और इनकी बहन गुलाब कंवर के पति देपाजी बिट्टू, इनके, ध्यान कर ले दोस्तों, जो वंशज होंगे वो दोस्तों क्या कहलाएंगे? देपावत। देपावत। देपाजी बिट्टू के, ध्यान कर ले दोस्तों, जो पीढ़ी में लोग हुए वो देपावत चारण कहलाते हैं। मैंने ये थोड़ी सी बात कर ली। अब सुनो दोस्तों, वंस अपॉन ए टाइम देर वाज ए कागला सिटिंग ऑन द डागड़। एक समय की बात है, करणी माता, आपको पता होगा दोस्तों, शादी होने के बाद में, ध्यान कर लें, अपनी भक्ति भाव में लीन रहते थे, और दोस्तों माता तेमड़े राय की दोस्तों आराधना करते रहते थे। करणी माता, ध्यान कर लें दोस्तों, जिस जगह पे दोस्तों पूजा अर्चना करते थे दोस्तों, ध्यान वगैरह लगाते थे, और उसे कहते हैं दोस्तों नेहड़ा जी या नेहड़ी जी, मैं अभी आगे बताऊंगा। तो और करणी माता अपने साथ में, ध्यान कर लें दोस्तों, गायें भी रखते थे।
और ध्यान करना दोस्तों, गायें रखते थे, गायें चरवाएं किसे, तो करणी माता ने ध्यान करना दोस्तों अपना गोद लिया एक पुत्र, और गोद लिया वह पुत्र कौन होगा दोस्तों, लखन। तो मैं बात करता हूँ, ध्यान कर ले दोस्तों, करणी माता का विवाह हो गया। इसके बाद में ध्यान कर ले दोस्तों, करणी माता का दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्र करणी माता ने ध्यान कर ले एक बेटा गोद लिया था, और वो दत्तक पुत्र कौन है दोस्तों, लखन। लखन। मैं हल्की सी बात करता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। ये जो लखन है, मैं इन्हीं की बात करता हूँ, देखने का प्रयास करें दोस्तों। ये जो लखन है, इनकी ध्यान कर ले दोस्तों, हल्का सा देखना दोस्तों। ये जो लखन है, ये डूब गए दोस्तों। गायें चराने गए थे करणी माता की, और एक दिन ध्यान कर ले दोस्तों, गायें चराते चराते दोस्तों ध्यान करना डूब गए। किसमें डूबे, तो मैं बात कर लेता हूँ, ध्यान कर ले दोस्तों, कोलायत झील। और आप जानते हो दोस्तों, कोलायत झील के पास ही ध्यान कर ले दोस्तों कौन सा आश्रम है, तो आपको पता होगा दोस्तों, कपिल मुनि का आश्रम। सांख्य दर्शन के प्रणेता थे कपिल मुनि, और कपिल मुनि का आश्रम है, ध्यान कर ले दोस्तों। और ये आश्रम कहाँ है दोस्तों, बीकानेर में। तो ध्यान करना दोस्तों, हल्की सी बात करता हूँ, कोलायत झील। सुनो दोस्तों, कोई भी बच्चा होता है, वो दोस्तों गायें बकरियां चराने वाला हमेशा वो ये सोचता है कि मैं नहा लूं, कर लूं इस नाडी में और में। तो ऐसे ही दोस्तों एक दिन ध्यान करना दोस्तों, लखन है कोलायत झील के अंदर गायों को पानी पिला के खुद नहाने लगे, और ध्यान करना दोस्तों डूब गए। यानी कि यमराज ने इन्विटेशन दे दिया, और दोस्तों लखन है, और लखन को दोस्तों यमराज ने बुला लिया। जब इस बात का पता चला इस मावड़ी को, करणी माता को, तो करणी माता ध्यान कर ले दोस्तों, उसी टाइम में कहते हैं कि आग बबूला होते हुए भयंकर तरीके से दोस्तों भागते हुए आए। और दोस्तों जैसे ही यमराज लखन को ले जाने लगा, करणी माता ने कहा, रे यमराज स्टॉप, रुक जा, ये मेरा गोद लिया हुआ पुत्र है, और ये मेरी गायें चराने के लिए आया है, तू इसको नहीं ले जा सकता। यमराज ने कहा, हे करणी माता, आपको तो खुद को पता है, यमराज जिसका रजिस्ट्रेशन कर ले उसको फिर कोई जीवित नहीं कर सकता। करणी माता ने कहा, रे यमराज, इसको तो मैं जिंदा करूंगी, बाकी तेरे से वो कर ले। और ध्यान कर ले दोस्तों, करणी माता ने कहते हैं कि यमराज के खिलाफ ध्यान करना दोस्तों, लखन को दोस्तों जीवित किया था। उसी टाइम दोस्तों कहते हैं कि यमराज ने कहा, हे करणी, तेरे कुल में जो भी जन्म लेगा उसको मैं यमलोक में नहीं आने दूंगा। करणी माता ने कहा, रे जा यमराज, तेरी जरूरत नहीं है, तेरे यमराज की जरूरत नहीं है, मेरे कुल में जन्मने वाले जो भी होंगे, मेरे ही मंदिर में, मेरे ही इस ओरण के अंदर काबा बन के और चूहे बन के घूमेंगे। तो ध्यान करना, आज दोस्तों आप समझ सकते हो, करणी माता के कुल के जो लोग हैं, ऐसा कहा जाता है करणी माता के कुल के लोग हैं वो दोस्तों यमलोक में नहीं जाते, बल्कि दोस्तों वो करणी माता के मंदिर में ही दोस्तों चूहे बन के घूमते रहते हैं। अगर कोई करणी माता के वंशज हो और कभी मंदिर में जाओ और संयोग से दोस्तों किसी चूहे के पांव लग जाए, तो क्षमा याचना कर लेना, हे दादाजी, हे बड़दादाजी, आप ही यहाँ घूम रहे हो। दिमाग में रखें, बस अदर में ना लें। अब मैं बात करता हूँ, जुड़िएगा। तो करणी माता की मैं ये फैमिली की बात कर रहा हूँ। अब सुने दोस्तों, करणी माता ध्यान कर लिया दोस्तों, जन जन के आस्था में ध्यान करना दोस्तों बसे हुए थे। और करणी माता ध्यान करना दोस्तों, उस टाइम में जो धरती पर जो अवतारित थे लोग, उनमें सबसे अलौकिक, सबसे चमत्कारी थे। तो मैं बात करता हूँ, ध्यान करना दोस्तों, करणी माता के प्रिय शिष्य। करणी माता के ध्यान कर ले दोस्तों, प्रिय शिष्य कौन बने थे, तो उनकी मैं बात कर लेता हूँ, हल्का सा जुड़ने का प्रयास करें दोस्तों। या फिर पहले मैं प्रिय शिष्य से पहले मैं एक बात और कर लेता हूँ। उस टाइम में आपको पता होगा दोस्तों, राव जोधा था। तो राव जोधा ने ध्यान कर लिया दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाना स्टार्ट किया था। तो दोस्तों उसकी नींव रखवाई है राव जोधा ने। तो मैं बात करता हूँ दोस्तों, करणी माता ने नींव रखी, करणी माता ने नींव रखी। तो आप बता सकते हो दोस्तों, करणी माता ने किस चीज की नींव रखी है, आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग की, मेहरानगढ़ दुर्ग की। अब सुन ले दोस्तों, ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, ये आप जानते हो दोस्तों, दो बातें इसकी भी कर लेता हूँ, हल्का सा जुड़े, दुर्ग तो पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, मैं इसकी बात करता हूँ दोस्तों, कौन से स्थान पर है, तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग पड़ता है भैया जोधपुर, जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण कब हुआ, तो आप जानते हो दोस्तों, जोधपुर कब बसा था, 1459 ईस्वी में। तो 1459 ईस्वी में ही ध्यान कर ले इसका निर्माण हो रहा है। तो आपसे पूछ ले दोस्तों, इस मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन था, तो जोधपुर को बसाने वाला कौन था दोस्तों, राव जोधा। तो इस दुर्ग के जो निर्माता है उनका नाम क्या है दोस्तों, राव जोधा। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसकी बात करता हूं दोस्तों, ये ध्यान करना दोस्तों, किस श्रेणी का दुर्ग है, तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, ये दुर्ग है भैया गिरि दुर्ग।
ऐसा दुर्ग जो पहाड़ी पर बना हो उसे गिरि दुर्ग कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, ध्यान कर लें दोस्तों, ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ये किस पहाड़ी पर बना हुआ है, आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, ये चिड़िया टुक पहाड़ी पर बना हुआ है, चिड़िया टुक पहाड़ी पर बना हुआ है। दोस्तों यहाँ मेहरानगढ़ दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर बना हुआ है, चिड़िया टुक पहाड़ी पर बना हुआ है। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा, पहाड़ी का नाम है दोस्तों चिड़िया टुक पहाड़ी। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसकी दोस्तों आकृति कैसी है, तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, मयूर के समान, मयूर के समान, मोर के समान आकृति वाला अगर कोई किला है तो वो कौन सा है दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसी की मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, नींव रखी। तो आप जानते हो दोस्तों, इस दुर्ग की नींव रखी थी दोस्तों करणी माता ने। किसने नींव रखी है, करणी माता ने। लेकिन सुनो दोस्तों, ये भी कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं, इसकी नींव में दफनाया, ध्यान करना, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव में दफनाया, तो इसकी नींव में दफनाया, किसको नींव में दफनाया गया, तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, राजिया मेघवाल को, राजिया मेघवाल को, राजिया मेघवाल। आप जानते हो दोस्तों, राजिया मेघवाल को क्यों दफनाया, दोस्तों सुन ले, ये चामुंडा माता का ओरण था, और इस ओरण में ध्यान कर लें, जैसे ही दुर्ग बना रहे थे तो दोस्तों ध्यान कर लें, पता चला कि ये चामुंडा माता का ओरण है और यहाँ दोस्तों नर बलि देना आवश्यक है, और वो भी नर बलि स्वेच्छा से। तो ध्यान कर लें, जोधपुर के अंदर एक दोस्तों अनाउंसमेंट किया गया, और दोस्तों पूछा गया कि कोई ऐसा जोधपुर के अंदर नर है जो अपनी स्वेच्छा से यहाँ बलि दे दे, तो दोस्तों राजिया मेघवाल ने अपनी स्वेच्छा से यहाँ बलि दी, और इसी वजह से दोस्तों राजिया मेघवाल को ध्यान कर लें दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव में दफनाया। आज भी राजिया मेघवाल जी का ध्यान कर लें दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव में, मतलब वहीं पास में चबूतरा बना हुआ मेहरानगढ़ दुर्ग में, याद रखना। अब इसके बाद में आपको क्या देखना होता है, अन्य नाम मेहरानगढ़ दुर्ग के। हल्की सी बात करता हूँ, मैंने अभी नया पन्ना पूरा ही लिया है तो आपको थोड़ी सी बातें बता दूं। करणी माता ने ध्यान कर लें नींव रखी है मेहरानगढ़ दुर्ग की, और ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसका अन्य नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इस मेहरानगढ़ को क्या कहते हैं, आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, इसे कहते हैं सूर्यमुखी, और दोस्तों इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कागामुखी, सूर्यमुखी, कागामुखी। और दोस्तों ध्यान कर ले, इसे क्या कहते हैं, और तो आप आराम से बता सकते हो, इसे कहते हैं दोस्तों मयूर ध्वजगढ़, मयूर ध्वजगढ़, मयूर ध्वजगढ़, ध्यान कर लें। और दोस्तों इसे क्या कहते हैं, मरुस्थल का प्रवेश द्वार। ऐसे बहुत सारे नाम है। फिर दोस्तों प्रवेश द्वार, फिर इसमें मंदिर, महल, छतरियां, हवेलियां, बावड़ियां, ऐसी चीजें और तोपें। आप जानते हो दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग में कौन सी तोपें रखी हुई है, तो ध्यान कर लें दोस्तों, हाँ, किल किला, शंभू बाण, बिच्छू बाण, दिल किला नहीं हो, किल किला, शंभू बाण, बिच्छू बाण, गजनी खां, धूड़ धारिणी, धूल धानी नहीं हो, धूड़ धारिणी, ऐसी तोपें रखी गई है मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। आप जानते हो दोस्तों मान प्रकाश पुस्तकालय बना हुआ है, और शेरशाह सूरी की दोस्तों इसमें मस्जिद बनी हुई है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर। और लास्ट में आपको एक आध कथन याद रखना हो तो दिमाग में रखना दोस्तों, रूडयार्ड किपलिंग ने कहा, इस दुर्ग को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो इसका निर्माण देवदूतों में परियों ने मिलकर किया हो। देवदूत कारीगर बने हुए थे और परियां ध्यान कर लें तगारी लेकर पेशकारी करती थी। याद रखना सर, थाने का था, मैं रान ने गढ़ में गियो, मैं रान ने गढ़ में गियो, देवदूत कारीगर बनी उड़ा और परियां तगारी ना कही, मैं रान ने गढ़ में गियो, याद रह जाएगा ना। मैं रान ने मतलब रात को कहते हैं मारवाड़ी में, मैं रान ने गढ़ में गियो, देवदूत कारीगर बनी उड़ा, परियां तगारी ना कही। याद रखना दोस्तों, ऐसे ही मैंने ये हल्की सी बात कर ली, थोड़ा सा दिमाग में रह जाएगा। तो ये कुछ मैंने बात की, ध्यान करना दोस्तों, करणी माता की। करणी माता ने किस चीज की नींव रखी, वापिस देखो दोस्तों, अभी तक हमने ध्यान कर लिया दोस्तों, करणी माता के कुछ अन्य नाम देखे, जन्म देखा, पिता देखा, माता वास्तविक नाम, और ध्यान कर लिया कुल बहनें, छोटी बहन, बचपन का नाम, या बचपन में दोस्तों ये आराधना किसकी करती थी, और ध्यान कर लिया दोस्तों ये बचपन का नाम या वास्तविक नाम हो गया, विवाह हो गया, दत्तक पुत्र हो गए। अब मैं बात करता हूँ, ध्यान कर लिया दोस्तों, करणी माता ने नींव भी रख दी। अब दोस्तों ध्यान करना दोस्तों, ये जो करणी माता है इन्होंने ध्यान करना दोस्तों वध किया। करणी माता ने किसका वध किया, तो ध्यान करना दोस्तों, करणी माता ने दोस्तों कान्हा नामक, या कान्हा राव लिख दो, कान्हा राव, कान्हा राव नामक, नामक गायों के डकैत का, गायों के डकैत का। दोस्तों एक कान्हा राव नामक दोस्तों वहां बीकानेर के आसपास के क्षेत्र में दोस्तों गायें चुराने वाला था, गायों का डकैत था, और उसका दोस्तों करणी माता ने क्या कर दिया है, वध। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। अब मैं बात करता हूँ, ध्यान करना दोस्तों, करणी माता ने वध भी कर दिया, तो अब आगे की बात करता हूँ, हल्का सा देखें दोस्तों। करणी माता है दोस्तों, ध्यान करना, इनका निधन
तो ध्यान कर लें दोस्तों, करणी माता का एक तरह से देवलोक गमन कह सकते हैं। इनका निधन कहाँ हुआ दोस्तों? इनका निधन हुआ दोस्तों देशनोक में, और देशनोक जगह आप जानते हो दोस्तों कहाँ है? बीकानेर। जब इनका देवलोक गमन हो गया करणी माता का, यही इनकी समाधि बनी हुई है। तो ध्यान कर लें दोस्तों, अब करणी माता का क्या बनेगा? मंदिर। तो मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों करणी माता के मुख्य मंदिर की। अब देखें दोस्तों, ये जो करणी माता का मुख्य मंदिर है, मैं इससे जुड़ी हुई बात करता हूँ, हल्का सा देखें दोस्तों। करणी माता का मुख्य मंदिर कौन से स्थान पर होगा? तो आप कॉमन सेंस है, जहां इनकी समाधि होगी वहीं होगा। करणी माता का मुख्य मंदिर है दोस्तों देशनोक। सर ये देशनोक कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है भैया बीकानेर। दोस्तों ये जो मुख्य मंदिर है, ये क्या कहलाता है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, करणी माता का मुख्य मंदिर है वो क्या कहलाता है? मठ। क्या कहलाता है दोस्तों? मठ। करणी माता का मठ। अब दोस्तों आपसे अगर पूछ ले दोस्तों इस मंदिर का निर्माता, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों इस मंदिर का निर्माता कौन था? तो बीकानेर के एक राजा हैं जिनका नाम है दोस्तों राव जेत सिंह। राव जेत सिंह, ध्यान कर लें, ये बीकानेर के राजा थे राव जेत सिंह। बी लिख रहा हूँ शॉर्ट में। दोस्तों वैसे आपने एक किताब सुनी होगी दोस्तों, राव जयसिरोचन, बिट्टू सुजा ने लिखी थी राव जयसिरोचन, जिसमें दोस्तों बीकानेर के शासक राव लोणकरण को दोस्तों कलयुग का करण कहा है। राजपुताना का करण कौन है? बीकानेर के राय सिंह राठौड़। वही राय सिंह राठौड़ जिन्होंने बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग बनवाया था। जूनागढ़ दुर्ग को दोस्तों जमीन का जेवर कहते हैं। राय सिंह जी ने जो जूनागढ़ दुर्ग बनाया बीकानेर में, वो किसकी देखरेख में बनाया? करमचंद पंवार की देखरेख में बनाया। करमचंद वंशो कीर्तनम काव्यम किसकी रचना है? जय सोम की रचना है। और ऐसे ही मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, वो जो बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग है, उस जूनागढ़ दुर्ग में दोस्तों 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है। तो 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ है? मंडोर जोधपुर में है। 14 राजाओं की साल कहाँ है? दौसा में है। सूप या छाजले की आकृति का किला कौन सा है? दौसा का किला है। वही जूनागढ़ दुर्ग जिसे जमीन का जेवर कहते हैं बीकानेर में, उसके अंदर जयमल राठौड़ और पता सिसोदिया की दोस्तों गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां हैं। तो ये बाकी आप जब जूनागढ़ दुर्ग वगैरह पढ़ोगे उस टाइम देखोगे। तो राय सिंह को तो कहते हैं राजपुताना का करण, लोणकरण को कहते हैं कलयुग का करण। और राव लोणकरण को कलयुग का करण किसने कहा? बिट्ठू सुजा ने। और किस किताब में कहा? राव जयसिरोचन में। वही राव जयसिंह जिन्होंने दोस्तों करणी माता का मंदिर बनाया। लेकिन आपसे पूछ ले करणी माता के मंदिर की मरम्मत किसने करवाई? तो ध्यान करना दोस्तों, बीकानेर के एक शासक हैं जिनका नाम है दोस्तों महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह, आप जानते हो दोस्तों ये जो महाराजा गंगा सिंह जी हैं, इन्हें दोस्तों बीकानेर के ही राजा हैं, इन्हें दोस्तों आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। आधुनिक भारत का भागीरथ। तो आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया, जो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे थे। 1954 से लेकर 1971 तक 17 साल तक रहे थे, और 4 बार दोस्तों मुख्यमंत्री रहे थे। और राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री भी मोहनलाल सुखाड़िया बने थे। मात्र 35 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए थे। और ध्यान करना, और सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव भी ध्यान कर लें दोस्तों, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के खिलाफ लाया गया? तो मोहनलाल सुखाड़िया के। चलो अब मैं बात करता हूं आगे की, ध्यान करना दोस्तों। ये जो करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर में, क्या कहलाता है? मठ कहलाता है। इसके निर्माता कौन है? राव जयसिंह। और इसकी मरम्मत किसने करवाई? महाराजा गंगा सिंह। अब मैं बात करता हूं दोस्तों इसके मंदिर के, जो मुख्य मंदिर है उसके द्वार या गेट की। तो ध्यान कर लें दोस्तों, इसका द्वार या गेट, तो मैं बात करता हूं दोस्तों इसका जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार वो दोस्तों किसने बनाया? तो उस आदमी का नाम, एक बनिया थे, एक सेठ थे, उनका नाम है भाई चांदमल। चांदमल, ध्यान करना दोस्तों, चांदमल नामक, ध्यान कर ले दोस्तों, एक सेठ जी हैं, ध्यान करना दोस्तों, उन्होंने ये मुख्य द्वार बनाया। लेकिन ध्यान कर ले करणी माता के जो मेन जो अंदर का मंदिर है उस पर ध्यान कर ले दोस्तों, चांदी का द्वार किसने बनाया? तो दिमाग में रखना दोस्तों, इस मंदिर में जो चांदी का द्वार बनाया वो दोस्तों किसने बनाया है? तो वो बनाया है अलवर के राजा हैं जिनका नाम है दोस्तों बख्तावर सिंह। अलवर के राजा हैं, ध्यान करना दोस्तों, जिनका नाम है बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह दिमाग में रह जाएगा दोस्तों, वही बख्तावर सिंह जिनकी पत्नी थी दोस्तों मुस्सी महारानी। मुस्सी महारानी। और ध्यान कर ले दोस्तों, 80 खंभों की छतरी या मुस्सी महारानी की छतरी कहाँ बनी हुई है दोस्तों? अलवर में। और दोस्तों बढ़ाई किसने थी? विनय सिंह ने। और वो मुस्सी महारानी किसकी पत्नी थी दोस्तों? अलवर के राजा बख्तावर सिंह की। तो ध्यान करना दोस्तों, अभी मैंने जो भी बात की है आप हल्का सा देखने का प्रयास करें, थोड़ा सा जुड़े, प्लीज देखें। ये जो बख्तावर सिंह है ये कहाँ के राजा हैं? ये हैं अलवर के। अलवर के। तो
इन्होंने ध्यान करना दोस्तों चांदी का गेट बनाया था। ध्यान कर लें दोस्तों, आप मुख्य द्वार और ध्यान कर लें दोस्तों, बाकी चीज में अगर नहीं समझे हो तो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा जुड़े। ये जैसे ध्यान कर लें दोस्तों करणी माता का पूरा परिसर है, इसमें ये तो हो गया ध्यान कर लें दोस्तों मुख्य द्वार, जो मेन भेंत वाला जो द्वार है पौड़ है वो ध्यान कर लें दोस्तों। लेकिन आपको पता है अंदर ध्यान कर लें ये करणी माता का जहां दोस्तों ध्यान कर लें देवल है, यहाँ पे ये जो गेट बना हुआ है ये अंदर वाला चांदी का गेट बना हुआ है, और ये किसने बनाया है दोस्तों, बख्तावर सिंह ने। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, ये जो मंदिर है इसी मंदिर की मैं बात कर लेता हूँ, इस मंदिर की विशेषता क्या क्या है, खास बात क्या क्या है, तो अपन चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों इस मंदिर की विशेषता, तो ध्यान करना दोस्तों, मैं करणी माता के मंदिर की विशेषता की बात कर लेता हूँ, तो सुनो दोस्तों। पहली विशेषता ध्यान कर लें दोस्तों, इस मंदिर में, करणी माता के मंदिर में, इस मंदिर में असंख्य असंख्य चूहे पाए जाते हैं, असंख्य चूहे पाए जाते हैं, असंख्य चूहे पाए जाते हैं, जाते हैं। अतः अतः इसे यानी कि इस मंदिर को, अतः इसे चूहों का अजायब घर कहते हैं, चूहों का अजायब घर कहते हैं, चूहों का अजायब घर कहते हैं, चूहों का अजायब घर कहते हैं। अब सुनो दोस्तों, यहाँ आप चाहो तो घर पे ध्यान कर ले दोस्तों, दो नोट्स लिख सकते हो ताकि समय भी कम लगे, इसीलिए ध्यान करना। मैं आपको बता दूं दो नोट क्या लिख सकते हो, आपसे पूछ ले दोस्तों खंभों का अजायब घर किसे कहते हैं, रणकपुर का जैन मंदिर। तारा बना कैसे लिख लेना, खंभों का अजायब घर कहते हैं रणकपुर का जैन मंदिर जो पाली में है, और ध्यान कर लें जिसमें 1444 खंभे हैं। दोस्तों महाराणा कुंभा के शासनकाल में उसके वित्त मंत्री धरणकसा या धन्ना सेठ ने बनाया था, और उसमें ऋषभ देव की 4 मुख वाली प्रतिमा, इसी कारण उसे चौमुखा जैन मंदिर भी कहते हैं। आप जानते हो दोस्तों पाली में मथई नदी के किनारे है रणकपुर का जैन मंदिर। तो यहीं अगर मैं चलो बात ही कर लेता हूँ, लगे हाथ जब बात आई गई है तो थोड़ी सी मैं चर्चा कर ही लेता हूँ। ध्यान कर लें दोस्तों, अगर पूछ ले खंभों का अजायब घर, खंभों का अजायब घर, खंभों का अजायब घर, तो ध्यान कर लें दोस्तों खंभों का अजायब घर कौन सा मंदिर होगा, वो होगा भैया रणकपुर का जैन मंदिर, रणकपुर का जैन मंदिर, रणकपुर का जैन मंदिर मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। और ये कहाँ है दोस्तों, पाली में। अभी नोट में केवल इतनी बात लिखनी होती है। अगर आपसे पूछ ले हिंदू देवी देवताओं, हिंदू देवी देवताओं, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर, देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर, मूर्तियों का अजायब घर, मूर्तियों का अजायब घर, अजायब घर, तो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर पूछ ले तो वो है भैया विजय स्तंभ, विजय स्तंभ। और आप भली भांति जानते हो दोस्तों विजय स्तंभ कहाँ बना हुआ है, ये है भैया चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अब सुनो दोस्तों, मेरे से तो वो मेरी आदत है, जब भी कोई बात आ जाती है उसकी पूरी बात तो मैं जरूर बोल के बताता हूँ, इससे आपके रिवीजन भी हो जाता है, आपको फायदा भी मिल जाता है। सुनो दोस्तों विजय स्तंभ की बात करता हूँ दोस्तों, 1437 में, वही 143 में कोई साथ नहीं देता, 1437 143 में कोई साथ नहीं देता, आदमी पागल होकर लास्ट में क्या बजाता है, सारंगी, बाबू रे जानो रे, सारंगी मतलब सारंगपुर का युद्ध। 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था मालवा के शासक महमूद खिलजी और मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा में, और इस युद्ध में महाराणा कुंभा की विजय हुई। इसीलिए इस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में महाराणा कुंभा ने क्या बनाया, विजय स्तंभ। महाराणा कुंभा भगवान विष्णु का अनन्य भगत था, इसीलिए महाराणा कुंभा ने दोस्तों ये विजय स्तंभ किसके निमित्त बनाया, तो भगवान विष्णु के। तो आप समझ जाओगे ना, निमित्त भगवान विष्णु के, अन्य नाम तो इसे कहते हैं विष्णु ध्वजगढ़, इसे कहते हैं विक्ट्री टावर, इसे कहते हैं जय स्तंभ, इसे कहते हैं दोस्तों कीर्ति स्तंभ, क्योंकि इसमें महाराणा कुंभा का कीर्तिमान है। और इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश, और इसे कहते हैं हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर। ये अन्य नाम है सबके सब विजय स्तंभ के। फिर इसमें मंजिलें कितनी है, 9 मंजिलें। तीसरी मंजिल पे क्या लिखा है, अरबी भाषा में अल्लाह लिखा है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 122 फीट। इसके वास्तुकार कौन थे, डिजाइनर कौन थे, कारीगर कौन थे, तो आप जानते हो जयता, नापा, पोमा, पूंजा। जयता कारीगर हो, नापा, पोमा और पूंजा, 3 पेश करया। नापा भाटा पकड़ा तो, इसके अलावा दोस्तों पोमा चिपा पकड़ा तो, और पूंजो गारो पकड़ा तो याद रखना जयता, नापा, पोमा, पूंजा। इस विजय स्तंभ में महाराणा कुंभा की कीर्तिमान है, यानी कि इसमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, प्रशस्ति आप जानते हो, जब राजा महाराजा की प्रशंसा में पत्थर पे पंक्तियां लिखते हैं उसे प्रशस्ति कहते हैं। इसमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, उसके रचयिता कौन है, कवि अत्रि और कवि महेश। और वर्तमान में ये जो विजय स्तंभ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर और राजस्थान पुलिस दोस्तों, इन दो का क्या बना हुआ है लोगो।
मेरे हिसाब से यहाँ इतना बोल दिया तो पहले हमने पढ़ भी रखा है, आगे और पढ़ेंगे, तो बार बार बोलने से ये चीजें याद हो जाती है। और हकीकत में अपने वडेरे कहते थे ज्ञान कंठ और रिप्यो अंठ, वही काम आया कर। तो कंठस्थ करो हर चीज को, और कंठस्थ एकदम नहीं होगी, बार बार रिपीट से, बार बार रिवीजन से, बार बार लिखने से होगी। और हम प्रयास करते जाएंगे, आप बस जुड़ते चले मेरे साथ, भरोसा रखें, गारंटी के साथ कहता हूं, आप पूरा जब तक ये कला संस्कृति होगी तब तक जुड़ना, हर चीजें 50-50 बार रिवीजन हो जाएगी और आपको एकदम स्थायी याद हो जाएगी। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, मुख्य मंदिर की एक विशेषता देखी हमने, और हम बात कर लेते हैं, हल्का सा जुड़ने का प्रयास करना। इसी मुख्य मंदिर की दूसरी विशेषता लिखते हैं दोस्तों, सुन लें। इस मंदिर में इस मंदिर में इस मंदिर में दोस्तों सफेद चूहा पाया जाता है। सफेद चूहा पाया जाता है। सफेद चूहा पाया जाता है। सफेद चूहा पाया जाता है, जिसे काबा कहा जाता है। जिसे काबा कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, सफेद चूहा पाया जाता है जिसे काबा कहा जाता है। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा, सफेद चूहे को क्या कहते हैं भैया? काबा। याद रख लोगे दोस्तों, ये इस कुछ करणी माता के मंदिर की हम कुछ विशेषता पढ़ रहे हैं, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। और मैं बात करता हूं दोस्तों, करणी माता है, ध्यान करना दोस्तों, हल्का सा देखने का प्रयास करें। मंदिर देख रहे हैं अभी, मुख्य मंदिर, इसकी विशेषता हमने देखी है। क्या देखा? असंख्य चूहे पाए जाते हैं, इसी कारण चूहों का अजायब करके थे। इसमें सफेद चूहा पाया जाता है, जिसे दोस्तों क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, मुख्य मंदिर के अलावा ध्यान कर ले दोस्तों, करणी माता का अन्य मंदिर। तो इस मुख्य मंदिर के नेड़ा ही ध्यान कर ले अन्य मंदिर है, उसे क्या कहते हैं? करणी माता का अन्य मंदिर। तो ध्यान कर ले, नेड़ा का मतलब समीप, पास में, तो मुख्य मंदिर के नेड़ा ही करणी माता का और मंदिर है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भैया नेहड़ा। नेहड़ा। वैसे ध्यान कर ले, नेहड़ा कह दो या नेहड़ा जी कह दो, दिमाग में रख ले दोस्तों। यहाँ पे ध्यान कर ले, करणी माता तपस्या करती थी। करणी माता तपस्या। दोस्तों करणी माता का जो तपस्या स्थल है वो दोस्तों क्या कहलाता है? नेहड़ा या नेहड़ा जी कहते हैं। यहाँ पे ध्यान कर ले, करणी माता की नेहड़ी लगी हुई थी, बिलोवना करणी माता यही करती थी। तो दिमाग में रखना दोस्तों, करणी माता का अन्य मंदिर क्या कहलाता है? नेहड़ा जी। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, सुनो, करणी माता का मंदिर हो गया, तो मंदिर में ध्यान कर ले दोस्तों, अब आगे की बात करते हैं, हल्का सा देखें। मंदिर है तो इस मंदिर में ध्यान कर ले दोस्तों, कोई ना कोई करणी माता का प्रतीक चिन्ह होगा, तो देखने का प्रयास करें दोस्तों। करणी माता का प्रतीक चिन्ह तो आप आराम से बता सकते हो, ध्यान कर ले दोस्तों, करणी माता का प्रतीक चिन्ह क्या है भैया? चील। गाना तो सुना होगा, मैं चील गाड़ी बन के उडूली तेरे साथ। एक चीज और सुन ले, करणी माता का 10,000 बीघों में ओरण है, और करणी माता की एक ओरण फेरी लगती है, उस टाइम करणी माता के दोस्तों लाखों की तादाद में लोग आते हैं, भक्त आते हैं। और देखना दोस्तों, उस दिन करणी माता के उस ओरण फेरी के टाइम में, ओरण परिक्रमा के टाइम दोस्तों, चीलें ऊपर, ध्यान कर लें दोस्तों, उन लोगों के ऊपर उड़ती रहती है। वास्तव में देवी का चमत्कार है। तो ध्यान करना, करणी माता का जो ध्यान कर लें प्रतीक चिन्ह है वो दोस्तों क्या है? चील। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, ये जो करणी माता है, इनकी ध्यान कर लें दोस्तों, आरती क्या कहलाती है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, करणी माता की जो आरती कहलाती है वो क्या कहलाती है? चेरजम। चेरजम। वैसे ध्यान कर लें, देवियों की जो भी आरतियां होती है वो क्या कहलाती है? चेरजम। अब मैं बात करता हूं, ध्यान करना दोस्तों, हल्का सा देखें, आरती। अब मंदिर है तो मंदिर में क्या भरेगा दोस्तों? मेला। तो आपको पता होना चाहिए, ध्यान कर ले दोस्तों, करणी माता का जो मेला भरता है वो दोस्तों ध्यान कर लें कब भरता है? तो नवरात्रों में। सर ये नवरात्रे कब आते हैं, कौन से होते हैं? अभी बात करता हूँ नवरात्रों में। तो भैया सुनो, नवरात्रों की मैंने बात कर ली, तो दिमाग में रखना दोस्तों, दो नवरात्रे होते हैं। एक होता है भैया शरदीय नवरात्रा, या पहले बसंतीय लिख दूं क्योंकि महीने के हिसाब से लिख देता हूँ। इधर देखो, एक होता है नवरात्रा दोस्तों, ध्यान कर लें, बसंतीय नवरात्रा। बसंतीय नवरात्रा। ये जो बसंतीय नवरात्रा होते हैं, ध्यान करना दोस्तों, ये छोटे नवरात्रा कहलाते हैं। छोटे नवरात्रा। सर ये आते कब हैं? तो आपको पता होना चाहिए, देखो चैत्र, कितना छोटा नाम है। तो चैत्र महीना, पहला महीना, उसमें शुक्ल पक्ष में एकम से लेकर नवमी तक जो नवरात्रे होंगे उन्हें बसंतीय नवरात्रा कहते हैं। और कौन से नवरात्रा होते हैं? और होते हैं भैया सर्दीय नवरात्रा। सर्दीय नवरात्रा। सर ये बड़े नवरात्रा कहलाते हैं, बड़े नवरात्रा। सर ये नवरात्रा कब आते हैं? तो भैया ध्यान करना, ये आते हैं आश्विन में। 7वां महीना होता है, ध्यान कर लें, आश्विन। आपको पता होगा आश्विन शुक्ल एकम से लेकर नवमी तक ये होते हैं दोस्तों सर्दी नवरात्रा। तो दोनों नवरात्रों में करणी माता के मंदिर में मेला लगेगा। मेला लगेगा तो आपको पता होना चाहिए, ध्यान कर ले दोस्तों, करणी माता, ध्यान कर ले दोस्तों, किसकी कुल देवी है? क्योंकि जो करणी माता को मानेंगे वही मेले में आएंगे। तो ध्यान करना, दो बातें मैं और कर लेता हूँ, हल्का सा देखें दोस्तों, करणी माता
कुल देवी, तो आप आराम से बता सकते हो, ध्यान कर लें, करणी माता कुल देवी किसकी है, तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, करणी माता है दोस्तों चारणों की कुल देवी, चारणों की कुल देवी, चारणों की। इसके अलावा आपसे पूछ ले दोस्तों, करणी माता किसकी आराध्य देवी है, आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, करणी माता, ध्यान करना दोस्तों, किसकी आराध्य देवी होगी, तो भैया आप बता सकते हो दोस्तों, राठौड़ वंश की, राठौड़ वंश की। बीकानेर के राठौड़ इनको बहुत ज्यादा मानते थे, तो राठौड़ वंश की, तो करणी माता दोस्तों राठौड़ों की आराध्य देवी हो जाएगी, ध्यान करना। और कुल देवी किसकी हो जाएगी दोस्तों, चारणों की, मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। अब देखो मंदिर है, मंदिर में मेला भरा है, मेले में भगत भी आए, तो उन भक्तों के लिए भोजन भी बनवाए, तो ध्यान करना दोस्तों, इस मंदिर की मैं बात करता हूँ दोस्तों, इस मंदिर में कढ़ाइयाँ, तो करणी माता के मंदिर में दो बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं, और उन कढ़ाइयों को क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं भैया सावन भादो कढ़ाइयाँ। करणी माता के मंदिर में दो बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ रखी गई है, उन्हें कहते हैं भैया सावन भादो कढ़ाइयाँ, सावन भादो कढ़ाइयाँ, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। अब श्रावण भादो जितनी भी चीजें हैं, मैं सारी की सारी बातें यही कर लेता हूँ। देखो दोस्तों, जो भी श्रावण भादो है, मैं नोट में लिखा देता हूँ। देखो भैया, आपसे पूछ ले सावन भादो मैल, तो आप आराम से बता सकते हो, ध्यान कर ले, श्रावण भादो मैल कहाँ है, ये है भैया डीग में। डीग पहले भरतपुर में पड़ता था, अब डीग जिला बन गया है, और डीग को कहते हैं जल महलों की नगरी, फवारों की नगरी। वैसे ध्यान कर ले, अभी तुम बैठे हो और तुम्हारे, ध्यान कर ले, तुम तुम्हारे महल में बैठे हो, जैसा भी झोंपड़ी है वो अपना महल ही है, और उसमें ध्यान कर ले दोस्तों, आके कोई तुम्हारे चटीड़ रख दे तो तुम जोर से क्या दोगे, डीग। कोई तुम्हारे महल दे तो तुम जोर से क्या दोगे, डीग। तो श्रावण भादो मेल का है दोस्तों, डीग में। ऐसे ही मैं बात करता हूं, ध्यान कर लें दोस्तों, श्रावण भादो नहर है, या श्रावण भादो नहर, तो ध्यान करना दोस्तों, श्रावण भादो नहर का है। देखो नहर के पानी से हम क्या भरेंगे, कोटा, कोटे से क्या भरेंगे, खेड़ी, और खेड़ी का पानी आप पियोगे ना, आप नहीं पियोगे, कौन पिएंगे, जानवर। हंकारा भर लिया होगा आपने, थोड़ा सोच के बोला करो, हम कोटे का पानी पीते हैं, खेड़ी का पानी जानवर पीते हैं। तो ध्यान करना दोस्तों, श्रावण भादो नहर कहाँ है दोस्तों, ये पड़ती है कोटा में। अब मैं बात करता हूँ, ध्यान कर लें, हल्का सा देखने का प्रयास करें। अगर पूछ ले आपसे, ध्यान कर लें दोस्तों, सावन भादो मंदिर, तो ध्यान कर लें, मंदिर तो हमारी राजधानी में होगा, और राजधानी दोस्तों हमारी क्या है, जयपुर। तो श्रावण भादो मंदिर कहाँ होगा दोस्तों, जयपुर में। ऐसे ही मैं बात कर लूं दोस्तों, हल्का सा देखें दोस्तों, सावन भादो झील ओब्लिक झरना, सावन भादो झील पूछ ले या झरना पूछ ले, तो ये कहाँ होगा दोस्तों, ये होगा भैया माउंट आबू। सर ये माउंट आबू कहाँ पड़ेगा, तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, शिरोई, शिरोई। ऐसे ही मैं बात कर लेता हूं, ध्यान कर लें दोस्तों, सावन, ये है महाराणा कुंभा की पत्थर की मूर्ति, और ध्यान कर लें दोस्तों, भादो, ये महाराणा कुंभा के बेटे उदा की मूर्ति है पत्थर की, ध्यान कर लें दोस्तों। और उदा ने महाराणा कुंभा को आप जानते हो दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग में मारा था। तो सुनो दोस्तों, श्रावण भादो मूर्तियां, ये बाटों की बनी हुई मूर्तियां, श्रावण भादो मूर्तियां आपसे पूछ ले तो वो कहाँ है दोस्तों, अचलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग। और सर अचलगढ़ दुर्ग कहाँ है, ये आप जानते हो दोस्तों, माउंट आबू शिरोई में। सुनो दोस्तों, कुंभा को ये थोड़ी पता था कि ये मेरा जो नालायक बेटा निकम्मा निकलेगा, बड़ा बेटा निकम्मा निकलेगा, मुझे ही मारेगा। लेकिन देखें नाम क्या है, उदा है, तो उदा तो ऊंदा ही निकले। एक दिन ध्यान कर लें दोस्तों, महाराणा कुंभा कुंभलगढ़ में बैठा था, उदा आया और उदा ने कहा पाए लागू पापा जी। पापा जी ने कहा जीवता रो, इसने कटार घोप दी, कहा पापा जी थे जीवता मत रो, देखो ना जोगी औलाद। तो मेवाड़ के अंदर ध्यान कर लें दोस्तों, पितृहंता शासक कौन कहलाया, उदा। लेकिन ये तो मरने के बाद की बातें हैं, ध्यान कर ले, कुंभा की सुन ले दोस्तों। पहले की बात सोचो, कुंभा को इस बेटे पे कितना फक्र था, कितना नाज था। महाराणा कुंभा ने दोस्तों शिरोई के अंदर, आपको पता होगा, 3 दुर्ग बनाए थे महाराणा कुंभा ने, अचलगढ़, बसंतगढ़ और मचान दुर्ग। अचलगढ़, बसंतगढ़ और मचान दुर्ग माउंट आबू शिरोई में बनाए थे। तो ये जब अचलगढ़ दुर्ग बनाया ना, तो कुंभा ने एक तो खुद की पत्थर की मूर्ति बनवाई, एक अपने बेटे, बड़े बेटे उदा की पत्थर की मूर्ति बनाई, और दोनों को कहा श्रावण भादो मूर्तियां। लेकिन कुंभा को थोड़ी पता था कि ये उदा, ध्यान कर ले, मेरी हत्या करेगा। खैर जो भी हो, तो दिमाग में रखो, श्रावण भादो मूर्तियां कहाँ हैं, अचलगढ़ दुर्ग में। ऐसे याद करो, ये मूर्तियां हैं, इनको तुम कह रहे हो ए चल गढ़ में, ए चल गढ़ में। अब गढ़ में कैसे चले ये मूर्तियां, कोई इंसान हो तो गढ़ में चले। तो श्रावण भादो मूर्तियां कहाँ हो जाएगी, अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में। अब ध्यान कर लें, अचलगढ़ की बात आ गई तो लगे हाथ ही में बात कर दूं, ध्यान कर लें दोस्तों, अकबर का एक दरबारी था जिसका नाम है, ध्यान कर लें दोस्तों, दूरशाह आढ़ा। और सुन ले दोस्तों, दूरशाह आढ़ा की दोस्तों धातु की, या आप कह सकते हो दोस्तों पीतल की मूर्ति। तो
दूरसाडा की पीतल की मूर्ति कहाँ बनी हुई है, तो ये भी दोस्तों ध्यान करने लगे, आते लिख दूं अचलगढ़ दुर्ग में। और अचलगढ़ दुर्ग आप जानते हो दोस्तों कहाँ पड़ता है दोस्तों, सिरोही में। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। देखो दोस्तों अचलगढ़ में दो मूर्तियां हो गई, एक तो श्रावण भादो मूर्तियां और कौन सी है, दूरसाडा की पीतल की मूर्ति। ये वही दूरसाडा है जिसने ध्यान कर लें पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखित किताब वेली किशन रुक्मणी को 5वां वेद 19वां पुराण कहा था। ये वही दूरसाडा है जो अकबर के दरबार में रहते हुए महाराणा प्रताप की प्रशंसा में किताब लिखता है विरुद्ध छतरी। विरुद्ध मतलब विरोधी, छतरी मतलब क्षत्रिय, और अकबर के विरोधी क्षत्रिय कौन थे, महाराणा प्रताप। तो दूरसाडा की रचना कौन सी है, विरुद्ध छतरी कीर्तार बावनी। आपने कोई रोड डिवेजे की ना के बावनी, कीर्तार बावनी। तो याद रखना दोस्तों दूरसाडा की किताबें इंपॉर्टेंट है, विरुद्ध छतरी कीर्तार बावनी। तो ये मैंने कुछ बता दिया। करणी माता के मंदिर की बातें कर रहे थे, उसमें दो कड़ैया रखी गई है जिन्हें श्रावण भादो कड़ैया कहते हैं। तो मैंने ये सारी श्रावण भादो और ये भी बातें कर ली दूरसाडा की मूर्ति की भी। तो देखो श्रावण भादो मेल का है डीग में, नहर का है कोटा में, मंदिर का है जयपुर में, झील झरना का है माउंट आबू सिरोही में, और मूर्तियां का है दोस्तों अचलगढ़ दुर्ग है सिरोही में। तो वही अचलगढ़ में दोस्तों दूरसाडा की पीतल की मूर्ति है। ये कुछ हम करणी माता की बात कर रहे थे। और ध्यान कर लें लास्ट में मैं करणी माता की ध्यान कर लें जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें लिखा दूं, आप थोड़ा सा देखने का प्रयास। विशेषताओं की बात करता हूँ, हल्का सा देखें दोस्तों विशेषता। तो या कोई विशेष बात, तो विशेष बात में मैं बात करता हूँ या ध्यान करना दोस्तों। चलो विशेषता में लिख देता हूँ। एक तो ध्यान कर लें दोस्तों करणी माता ने ध्यान करना दोस्तों गायों की डकैती करने वाले कान्हा राव का वध किया था। देखो दोस्तों गायों की डकैती करने वाले, डकैती करने वाले कान्हा राव का वध किया था, कान्हा राव का वध किया था, वध किया था। करणी माता की विशेषताओं की कुछ बात करता हूँ, तो ध्यान कर ले दोस्तों। और एक विशेषता मैं और लिखा देता हूँ, हल्का सा देखने का प्रयास करें दोस्तों। गायों की डकैती करने वाले कान्हा राव का वध किया था करणी माता ने। और ध्यान करना दोस्तों एक चीज याद रखें दोस्तों, दोस्तों चारण जाति के लोग, चारण जाति के लोग, लोग कोलायत बीकानेर, कोलायत, कोलायत झील भी है, कोलायत जगह भी है बीकानेर में, कोलायत, कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, पूर्णिमा को भरने वाले, भरने वाले कपिल मुनि के मेले में, कपिल मुनि के मेले में, कपिल मुनि के मेले में, कपिल मुनि के मेले में क्या लिखा आपने, चारण जाति के लोग कोलायत बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा को भरने वाले कपिल मुनि के मेले में भाग नहीं लेते, भाग नहीं लेते, नहीं लेते, लेते। क्यों नहीं लेते, तो आप जानते हो दोस्तों करणी माता के दत्तक पुत्र थे जिनका नाम था लखन। और लखन का ध्यान कर ले दोस्तों, इसी कोलाय झील के अंदर दोस्तों डूबने से दोस्तों लखन की क्या हुई थी, मृत्यु। तो मैं इसी को आगे लाइन को बढ़ा देता हूँ, भाग नहीं लेते, भाग नहीं लेते क्योंकि, नहीं लेते क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि करणी माता के दत्तक पुत्र, करणी माता के दत्तक पुत्र, करणी माता के दत्तक पुत्र, करणी माता के दत्तक पुत्र लखन की हत्या या लखन की मृत्यु, मृत्यु कोलायत झील में डूबने से हुई, कोलायत झील में डूबने से हुई, झील में डूबने से हुई, डूबने से हुई। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। वापस देखें दोस्त, करणी माता को जितना भी हमने पढ़ा है एक बार जुड़ने का प्रयास करें, जो भी हमने देखा क्या क्या देखा थोड़ा सा देखें दोस्तों। देखो करणी माता के अन्य नाम हो गए दोस्तों, ओढ़ने वाली लोवड़ी होती है, ओढ़ने वाला दाबड़ा होता है, और काबा वाली डोकरी। ध्यान कर लिया दोस्तों, काबा वाली देवी भी कहते हैं, दाबड़ा वाली भी कहते हैं, लोवड़ी वाली भी कहते हैं, और मावड़ी भी कहते हैं। तो बाकी जानते हो चूहों वाली देवी, दाढ़ी वाली डोकरी, जोग माया, जगत माया का अवतार, इनका जन्म हो गया। फिर ध्यान कर लें दोस्तों इनके पिता माता वास्तविक नाम, कुल बहनें, छोटी बहन, बचपन में आराधना किनकी करती थी, विवाह हो गया, दत्तक पुत्र हो गया। फिर ध्यान कर लें दोस्तों इन्होंने नींव रख दी, इन्होंने दोस्तों वध कर दिया। हाँ एक चीज और लिख दूं दोस्तों, इधर देखें दोस्तों, इनके प्रिय शिष्य, प्रिय शिष्य। तो इनके प्रिय शिष्य कौन थे, तो दिमाग में रखना दोस्तों उस आदमी का नाम क्या है, उसका नाम है भैया दशरथ मेघवाल,
दशरथ मेघवाल। आप जानते हो करणी माता के मंदिर में ध्यान करें दोस्तों, दशरथ मेघवाल जी की भी ध्यान करें दोस्तों पूजा होती है, जो करणी माता की गायें भी चराते थे, इन्होंने वध कर दिया। इनके प्रिय शिष्य कौन हो जाएंगे दोस्तों? दशरथ मेघवाल, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। और इसके अलावा देखो दोस्तों, आपने और क्या देखा है दोस्तों? करणी माता का निधन हो गया, फिर मंदिर बनेगा, अन्य मंदिर हो जाएंगे, और ध्यान करना दोस्तों प्रतीक चिन्ह हो जाएगा आरती, मेला, कुलदेवी, आराध्य देवी, और ध्यान कर लें दोस्तों ये कढ़ाइयाँ वगैरह, विशेषता वगैरह। तो ओके दोस्तों, आपने बढ़िया तरीके से करणी माता को पढ़ाया और पूरा डिटेल में पढ़ाया। आज हमने लोक देवियों की शुरुआत की और एक लोक देवी को पढ़ाया और पूरा डिटेल में पढ़ाया। इसको आप अगर हाथ से सही सिस्टम से लिखोगे तो बढ़िया फायदा मिलेगा। एक चीज और बता दूं, हमेशा नोट्स बनाने की एक कला सीखो। मैं यहीं लगे हाथ ही आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा देख लें कर लें तो, ताकि आपको फायदा मिल जाए। थोड़ा सा देखो, जैसे सुनो, मैंने लिखे करणी माता के अन्य नाम, तो आप खुद सोचो मैंने 5-6 नाम लिखाए हैं, हो सकता है कभी 1-2 नाम और भी मिल जाए, तो अन्य नाम ध्यान कर लें और भी हो सकते हैं, तो ध्यान करना दोस्तों हल्की सी 1-2 लाइनें छोटा करें। फिर देखो जन्म तो फिक्स है, कहाँ हुआ, किस जगह पे हुआ, कब हुआ, तो इसमें तो लाइनें छोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी ध्यान कर लें दोस्तों, एक लाइन तो हर पॉइंट के बाद छोड़नी चाहिए। फिर मैं बात करता हूँ, जैसे देखो अभी आपने हेडिंग डाली थी तो मेरे यहाँ देखो 2 लाइनें छोड़ रही है, तो कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही आप जब भी कॉपी के बीचों बीच हेडिंग डालें तो 2 लाइनें जरूर छोड़ें। फिर अन्य नाम हो गए तो अन्य नाम के बाद 1-2 लाइनें जरूर छोड़ें, ताकि कभी अन्य नाम भी मिल जाए। तो नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, कहाँ दिक्कत आ रही है, कॉपी सुंदर लगेगी, नोट्स अच्छे लगेंगे। और एक देखो ये पॉइंट एक सीध में चलाने का प्रयास करो। इसके अलावा देखो पिता, ये कभी 2 हो नहीं सकते, तो पिता के बाद में ध्यान करें दोस्तों लाइनें छोड़ने की जरूरत नहीं, एक लाइन तो हर पॉइंट के बाद छोड़ा करो। माता 2 नहीं हो सकती, वास्तविक नाम लिख लिया, तो ऐसे ध्यान करें एक पॉइंट लिखे एक लाइन छोड़े, एक पॉइंट लिखे एक लाइन छोड़े। फिर ध्यान करें जैसे विवाह हो गया एक आध लाइन छोड़े, पुत्र हो गया एक आध लाइन छोड़े। तो ऐसे करके आप बढ़िया तरीके से नोट्स बनाएं। और फिर लास्ट में ध्यान करें दोस्तों, जब भी कोई देवी पूरी हो जाती है तो मैंने देखो हमेशा ध्यान करना दोस्तों लास्ट में विशेषता लिखाता हूँ। तो कभी मान लो कोई 1-2 बातें और भी मिल जाए तो आप ध्यान करें दोस्तों 2-4 लाइनें छोड़ के रखा करें, ताकि कभी 2 बातें भी और ऐड कर लें, ये गुंजाइश रखें। हालांकि मैंने पूरा डिटेल में करवाया, इसके बाहर कुछ नहीं है। फिर भी कभी मान लो आप कोई किताब पढ़ रहे हो 2 बातें मिल भी जाए तो इसमें ऐड कर सकते हो। तो ओके दोस्तों, कैसे लग रहे हैं मेरे वीडियो, ये कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझे जरूर बताएं, इससे मुझे भी हौसला मिलेगा। और अगर हमारा दोस्तों वीडियो आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर किया करें, और अपने दोस्तों को आपके अपने उज्जवल क्लासेस के यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं जरूर। ओके दोस्तों, आपने मुझे इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। थैंक यू।